हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलेरियल वॉर्म वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के बारे में, जो कि एक नीमेटोड है। फाइलम नीमेटोडा से बिलोंग करने वाला ये वॉर्म फाइलेरियसिस नाम की एक डिजीज़ कॉज करता है, जिसे हम एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके बारे में। पहले कुछ जान लेते हैं, फिर सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे और पूरे इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर में सब कवर करेंगे इस वीडियो में। The filarial nematodes belong to the order Philaroideae. They are lipless and filiform worms in which pharynx is not bulbous but muscular anteriorly and glandular posteriorly. फिलेरियल निमेटोड्स के स्ट्रक्चर इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं किस तरह से हैं उसके बारे में बता रहा है कि ये लिपलेस वॉर्म होता है। मीन्स इसका जो माउथ होता है उसमें कोई लिप नहीं होता। फिलीफॉर्म वॉर्म है जिसमें फेरिंग्स बल्बोअस नहीं होता। मीन्स इसका जो फेरिंग्स होता है वो फुला हुआ हिस्सा ऐसा नहीं दिखाई देगा, बट मस्कुलर एंटीरियरली एंड ग्लैंडुलर पोस्टीरियरली। लेकिन इसका जो फेरिंग्स है वो क्या पार्ट बता रहा है कि फेरिंग्स जो है मस्कुलर है एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में ग्लैंडुलर है। ओके। फीमेल में जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है फेरेंजियल रीजन में एंड मेल आर नॉट बर्सेट। ये फीमेल का ही स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, इसका एंटीरियर पार्ट दिखाया गया है, वेंट्रल साइड से ये रीजन दिखाया गया है इसका। इसमें इसके फीमेल के जेनाइटल अपर्चर की बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि फीमेल में फेरेंजियल रीजन में प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल रीजन में जिसे यहाँ पे देखिए वल्वा है, ओविजेक्टर है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। ये वेजाइना वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। ओके। और देन आगे दिया है कि फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस बिलोंग टू वुचरेरिया, दैट इज़ फिलेरिया बैंक्रॉफ्टी, द ह्यूमन फिलेरियल वॉर्म कॉजिंग फिलेरियसिस और एलिफेंटाइसिस। हाथी पाँव नाम का रोग ये वॉर्म कॉज करता है। देखते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन को। तो फाइलम है नीमेटोडा, क्लास फैस्मिडा, ऑर्डर फिलेरॉइडी, फैमिली फिलेरिडी, जीनस वुचरेरिया एंड स्पीसीज़ है बैंक्रॉफ्टी। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है कि वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी ये मतलब चारों तरफ फैला हुआ है पूरे विश्व में, बस पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते। पोलर रीजन्स मीन्स अर्थ के जो दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इन पोल वाले रीजन में नहीं पाए जाते। बाकी सारे रीजन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, फैले हुए हैं। इनकी मात्रा अच्छी भली है। इट इज़ फाउंड इन अरेबिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना, देन कोरिया, जापान, ईस्ट इंडीज़, ब्राज़ील एंड साउथ पैसिफिक आइलैंड्स। ये कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ देश के नाम हैं, कुछ आइलैंड्स के नाम हैं। ठीक है, इन जगहों पे ये बैंक्रॉफ्टी स्पीसीज़ जो है वुचरेरिया की ये पाई जाती है। इट इज़ रिलेटिवली एब्सेंट फ्रॉम यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका वाला जो रीजन है ये, और यूरोप से, इन सारे जगह से ये रिलेटिवली एब्सेंट होता है। मीन्स यहाँ पे ये इनकी मात्रा नहीं पाई जाती है। हैबिट्स एंड हैबिटेट की बात करें तो फिलेरियल वॉर्म का जो हैबिट होगा और हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तो ड्रीडेड है। ड्रीडेड ह्यूमन पैरासाइट है ऑफ ह्यूमन ब्लड एंड लिम्फ। मानव के ब्लड में पाए जाते हैं और इनके लिम्फ में पाए जाते हैं। ड्रीडेड यहाँ वर्ड यूज़ किया गया, इट मीन्स होता है भयानक या खूंखार। हिंदी में इसका मीनिंग होता है ड्रीडेड का। बहुत ही घातक ये पैरासाइट होते हैं ह्यूमंस के लिए। डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, कंप्लीट करता है इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट्स। डाइजेनेटिक मीन्स होता है कि ये एक तरह से 2 तरह की लाइफ जो है शो करता है 2 होस्ट्स में। पहला होस्ट जो कि है मैन, जिसमें एडल्ट वॉर्म ग्रो करते हैं, जबकि जो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होता है, यूजुअली एक मॉस्किटो। ठीक है, एडल्ट वॉर्म जो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है ये लिव करता है कॉइल्ड अप इन द लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ पैसेजेस ऑफ मैन। एडल्ट वॉर्म मानव शरीर में लिम्फ ग्लैंड्स में या लिम्फ के जो पैसेजेस होते हैं उसमें पाए जाते हैं, वेयर दे ऑफन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ, जहाँ पे ये लिम्फ के फ्लो को उसमें बाधा डालते हैं। लिम्फ में जो फ्लो हो रहा होता है उसमें ये बाधा डालते हैं। तो हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी के बारे में कि फिलेरियल वॉर्म की मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, बनावट कैसी होती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम देख लिए पहले। यहाँ पे फीमेल का जो एंटीरियर पार्ट दिखाया गया है वेंट्रल साइड से, उसमें माउथ है,
नर्व रिंग्स दिखाई गई हैं फेरिंग्स के ऊपर। फेरिंग्स एंटीरियर साइड में मस्कुलर है, वल्वा ओविजेक्टर, फेरिंग्स ग्लैंडुलर होता है पोस्टीरियर साइड में, वेजाइना है और इंटेस्टाइन को दिखाया गया है। देखते हैं इसके मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो एडल्ट वॉर्म्स आर फिलीफॉर्म एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड बोथ बॉडी एंड्स टर्मिनेट ब्लंटली। इसका एडल्ट वॉर्म फिलीफॉर्म होता है, पतला होगा, सिलेंड्रिकल होगा, बेलनाकार। इसके बॉडी के बोथ एंड्स जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक और फिगर दिया गया है जुवेनाइल और माइक्रोफिलेरिया का। मीन्स अगर ये फिलेरियल वॉर्म जुवेनाइल होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है और क्या क्या फिगर्स या पार्ट्स इसके होते हैं। तो हम अगर एंटीरियर साइड से देखें तो यहाँ देखिए दिया है क्यूटिकुलर बॉडी सेथ, ओरल स्टाइलेट, नर्व रिंग्स हैं, नेफ्रीडियोपोर है, ब्लैडर है, रेनेट सेल है, सब क्यूटिकुलर सेल्स और एपिडर्मिस, सोमैटिक सेल्स, इंटीरियर मास दिया गया है। यहीं एनस वाला स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है जिसमें बॉडी के अंदर लार्ज सेल्स एंड लास्ट में है टेल। ये था जुवेनाइल फॉर्म वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का, या इसे माइक्रोफिलेरिया कहते हैं। जुवेनाइल मीन्स यंग फॉर्म कह सकते हैं हम इसका। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम मॉर्फोलॉजी में। दे आर कलर्ड क्रीमी वाइट, सेक्सेस आर सेपरेट एंड देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्रीमी वाइट कलर में होते हैं ये, इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी में पाए जाएंगे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक अलग तरह का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं ये। जो पार्टनर्स होते हैं उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में या किसी तरह से उनके बॉडी में कुछ डिफरेंसेस होंगे। जैसे अगर हम फ्रॉग में बात करें तो फ्रॉग में जो डायमॉर्फिज्म पाया जाता है वो उनके लाइक बॉडी शेप के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग पाया जाता है। इसमें फीमेल फ्रॉग का साइज़ बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू मेल फ्रॉग। तो ऐसा ही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इस फिलेरियल वॉर्म में भी देखने को मिलता है। फीमेल का साइज़ दिखाया गया यहाँ पे 65 to 100 मिलीमीटर इन लेंथ और डायमीटर दिया गया है 0.25 मिलीमीटर, जबकि मेल का जो लेंथ है वो है 40 मिलीमीटर एंड इसका डायमीटर है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ भी मेल और फीमेल के साइज़ में काफ़ी अंतर है। फीमेल बॉडी जो है वो लार्जर है इन कंपैरिजन टू मेल बॉडी। माउथ अपर्चर इज़ सिंपल विदाउट लिप्स। ये पहले ही बताया गया है कि माउथ जो है वो लिप्स के बिना है, इसलिए लिपलेस बोला गया था। इसके इंट्रो चल रहा था उसमें बताया गया था कि फिलेरियल वॉर्म जो है ये क्या होते हैं, लिपलेस होते हैं। यहाँ भी बताया गया है कि माउथ अपर्चर सिंपल है, विदाउट लिप्स है। फेरिंग्स और ईसोफेगस इज डिविजिबल इनटू एन एंटीरियर मस्कुलर पोर्शन एंड अ पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन। फेरिंग्स या ईसोफेगस एक ही स्ट्रक्चर को बोला गया यहाँ पे। ये एंटीरियर मस्कुलर पोर्शन और पोस्टीरियर साइड में ग्लैंडुलर पोर्शन में डिवाइडेड होता है। एंटीरियर मस्कुलर पोर्शन और पोस्टीरियर ग्लैंडुलर पोर्शन में डिवाइडेड होता है। आगे देखेंगे एन ईसोफेगियल बल्ब इज़ लैकिंग। ईसोफेगियल बल्ब जो होता है एक उभार होता है वो उसका अभाव होता है। इंटेस्टाइन इज सिंपल एज इन ऑर्डर निमेटोड्स। निमेटोड्स में कॉमनली जैसा देखने को पाया जाता है कि इंटेस्टाइन जो है वो साधारण होती है, सामान्य सी। पोस्टीरियर इंड जो होता है अगर मेल बॉडी में बात करें तो उसका पोस्टीरियर इंड जो होता है वो शार्पली कर्व्ड होता है, वेंट्रल साइड में कर्व स्ट्रक्चर होगा वेंट्रल साइड में। देन एंड कंटेनिंग नंबर ऑफ जेनाइटल पैपिली, और उस स्ट्रक्चर में मेल की बॉडी में जेनिटल पैपिली भी होते हैं कई सारे। काउडल एलेई एंड 2 अनइक्वल कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स। काउडल पूंछ की तरफ काउडल एलेई भी होता है और 2 अनइक्वल जिनकी साइज़ बराबर नहीं होगी ऐसे कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स होते हैं। वल्वा और जेनाइटल पोर ऑफ फीमेल। अब फीमेल बॉडी में पाए जाने वाले जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनकी बात हो रही है कि वल्वा या जेनाइटल पोर जो होता है फीमेल का ये वेंट्रली लोकेटेड होता है इन द फेरेंजियल रीजन एंड प्रोवाइडेड विद पायरिफॉर्म इजेक्टर मैकेनिज्म और ओविजेक्टर। ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ फीमेल बॉडी में देख सकते हैं। वल्वा है, ओविजेक्टर है, वेजाइना वाला स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल के बारे में। तो हम बात करेंगे अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ दिस फिलेरियल वॉर्म। लाइफ साइकिल में कॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। कॉपुलेशन क्या होता है कि कॉपुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेम लिम्फ ग्लैंड। कॉपुलेशन तब होता है जब इंडिविजुअल के दोनों सेक्सेस लाइक मेल एंड फीमेल सेक्सेस ये प्रेजेंट होते हैं सेम लिम्फ ग्लैंड में ह्यूमन बॉडी में। लाइफ साइकिल में कॉपुलेशन के अलावा हमें पढ़ना है लार्वा का मैन में डेवलपमेंट,
फिर फिलेरियल वॉर्म का मॉस्किटोज़ में डेवलपमेंट एंड उसका न्यू होस्ट में इन्फेक्शन कैसे होता है, इन सब के बारे में। सो कॉपुलेशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि मैन में लार्वल फॉर्म का कैसे डेवलपमेंट होता है। सो सेकंड यहाँ देख सकते हैं लार्वल डेवलपमेंट इन मैन। सो फीमेल वीवी पैरस होते हैं एंड प्रोबेबली ओवो वीवी पैरस। देखिए ये दो टर्म है। वीवी पैरस मीन्स होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब सीधे लाइक बेबी को बॉर्न करता है तो वीवी पैरस कहलाते हैं, और ओवो वीवी पैरस मीन्स उनकी बॉडी में जो लाइक बेबी होता है वो एग से लाइक कवर्ड होता है, एग के अंदर होता है, बट बॉर्न के ड्यूरिंग जन्म देने के दौरान वो सीधे एक बेबी को जन्म देता है। तो इस लाइक टर्म को ओवो वीवी पैरस कहा जाता है। तो फीमेल वीवी पैरस भी है और संभवतः कभी कभार ओवो वीवी पैरस भी देखने को मिल सकती है। रिलीजिंग न्यूमरस जुवेनाइल्स कॉल्ड माइक्रोफिलेरियाई। कई सारे जुवेनाइल्स मीन्स यंग फॉर्म्स को ये रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, जिन्हें माइक्रोफिलेरियाई कहते हैं। दे आर बॉर्न इन अ वेरी इमेच्योर स्टेट, बीइंग इन फैक्ट एम्ब्रियोज रेदर दैन जुवेनाइल्स। मीन्स ये जब बॉर्न होते हैं तो इनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत इमेच्योर होते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो वाला स्टेज होता है इनका, एक तरह से कह सकते हैं, रेदर दैन जुवेनाइल। दे आर माइक्रोस्कोपिक अबाउट 0.2 to 0.3 मिलीमीटर लॉन्ग, सराउंडेड बाई अ डेलिकेट क्यूटिकल सेथ एंड कंटेनिंग रूडिमेंट्स ऑफ वेरियस एडल्ट स्ट्रक्चर्स। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। माइक्रोफिलेरियाई का साइज़ 0.2 से 0.3 मिलीमीटर लंबा बताया गया है, जो घिरे हुए होते हैं एक नाजुक से क्यूटिकल कवरिंग से, जिसमें रूडिमेंट्स होते हैं ऑफ वेरियस एडल्ट स्ट्रक्चर्स। मीन्स रूड होते हैं, लाइक उनके लाइक एडल्ट के स्ट्रक्चर के जैसे ही उनकी बॉडी का शेप दिखाई दे रहा होता है। बॉडी ऑफ अ माइक्रोफिलेरिया consists of a surface covering of flattened epidermal cells and an inner column of cytoplasm containing nuclei। माइक्रोफिलेरियाई का जो बॉडी होता है ये कवर्ड होता है, इसका सरफेस जो होता है वो कवर्ड होता है फ्लैटेंड इपिडर्मल सेल से, चपटे चपटे इपिडर्मल के सेल्स होते हैं, एंड इनर कॉलम होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं एंटीरियर एंड बैकवर्ड इनके बॉडी में जो पाए जाते हैं ये क्या होते हैं, तो फ्यूचर माउथ होता है, फ्यूचर में बनने वाला माउथ जिसे ओरल स्टाइलेट बोला गया है। अभी हमने ये माइक्रोफिलेरियाई के डायग्राम में इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखा था। नर्व रिंग बैंड होता है, नेफ्रीडियोपोर होता है, रेनेट सेल्स होते हैं, डार्कली स्टेनिंग इनर मास होता है, 4 लार्ज सेल्स एंड फ्यूचर एनस। ये सारे स्ट्रक्चर्स माइक्रोफिलेरियाई में देखने को मिलता है। माइक्रोफिलेरियाई discharges into lymph vessels, soon enter blood vessels and circulate with blood showing active movements। ये माइक्रोफिलेरियाई कुछ समय बाद डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं लिम्फ के वेसल्स में, ह्यूमन बॉडी में लिम्फ वेसल्स में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, और साथ ही कुछ देर बाद ये ब्लड के वेसल्स में एंटर करते हैं और हमारे ब्लड के साथ ये सर्कुलेट हो रहे होते हैं हमारी पूरी बॉडी में और एक्टिव मूवमेंट्स शो करते हैं। दे माइग्रेट टू रेसाइड अल्टीमेटली इन डीपर ब्लड वेसल्स ऑफ थोरैक्स। हमारे थोरैक्स रीजन में ब्लड के डीपर मीन्स हमारे जो वेसल्स होता है ब्लड वेसल, उसके डीपर पार्ट में ये कोशिश करते हैं कि माइग्रेट करके चले जाएं, बट दे डू नॉट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट अंटिल सक्ड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट दैट इज़ मॉस्किटो। अब जब ये हमारे वेसल्स के डीपर पार्ट में ब्लड के साथ मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, अब इनका फर्दर डेवलपमेंट रुक जाता है यहीं पे। ये फर्दर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, तब तक नहीं करते जब तक इंटरमीडिएट जो होस्ट है दैट इज़ मॉस्किटो, ये मॉस्किटो इन्हें शक न कर ले। और जैसे ही हमें कोई मॉस्किटो आके, ह्यूमन को कोई मॉस्किटो आके काटता है, ये माइक्रोफिलेरियाई जो हैं उन ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन ब्लड से मॉस्किटोज़ की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो कि इनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो हम देखेंगे अब कि इन ब्लड ऑफ मैन माइक्रोफिलेरियाई शो करता है डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी, जिसे डायर्नल रिदम कहते हैं। जब तक ये माइक्रोफिलेरियाई ह्यूमन के ब्लड में है तब तक ये डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी शो करता है, मीन्स दिन और रात का इसका समय होता है, इसे डायर्नल रिदम कहते हैं। बाय द डे, दिन के समय क्या होता है, दे लिव इन लार्ज डीप सीटेड ब्लड वेसल्स। दिन के समय ये ब्लड वेसल्स के अंदर लाइक भीतरी वाले हिस्से में रहते हैं, बट नाइट के समय में, रात के समय जब मनुष्य मानव सो रहा होता है, तो दे कम इनटू सुपरफिशियल और पेरिफेरल वेसल्स इन द स्किन। तब ये स्किन के ऊपरी हिस्से में ब्लड के साथ माइग्रेट कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं,
टू बी सक्ड बाई द नॉक्चर्नल मॉस्किटोज़, ताकि जो रात में मॉस्किटोज़ ये लाइक क्यूलेक्स एंड एडीज़ मॉस्किटोज़ इन्हें सक कर लें रात के समय। इसलिए नाइट टाइम में जो ये पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं वो, ताकि ब्लड के थ्रू मॉस्किटोज़ के द्वारा इन्हें सक किया जा सके। जो क्यूलेक्स और एडीज़ मॉस्किटोज़ हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे इस तरह से एक्ट करते हैं। इन प्लेसेस वेयर देयर आर डायर्नल मॉस्किटोज़, मीन्स दिन और रात दोनों में मॉस्किटोज़ होते हैं, तो दे रिजर्व दिस पीरियोडिसिटी, तो इस पीरियोडिसिटी को वहाँ पे ये फॉलो नहीं करते हैं। ये माइक्रोफिलेरियाई उन जगहों पे जहाँ दिन में भी मॉस्किटोज़ होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस ये शो नहीं करते, लाइक डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी शो नहीं करते हैं। माइक्रोफिलेरियाई इन ह्यूमन ब्लड इवेंचुअली डाई अनलेस इंजेस्टेड बाय द इंटरमीडिएट होस्ट सकिंग ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमंस। माइक्रोफिलेरियाई ह्यूमन के ब्लड में अंततः ही इनकी मृत्यु हो जाती है अगर ये माइक्रोफिलेरियाई इंटरमीडिएट होस्ट जो कि मॉस्किटो है इसके द्वारा अगर सक नहीं किए जाते हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन से, तब इन माइक्रोफिलेरियाई की डेथ हो सकती है। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। अब मॉस्किटो ने इन माइक्रोफिलेरियाई को सक कर लिया है, अब मॉस्किटो की बॉडी में इनका डेवलपमेंट कैसे होगा उसे देखते हैं। डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। डेवलपमेंट मॉस्किटो में देखने से पहले हम इसके एक डायग्राम को देख लेते हैं जहाँ पे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल शो किया गया है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के लाइफ साइकिल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मॉस्किटो क्यूलेक्स पाइपेंस के द्वारा जो ये माइक्रोफिलेरियाई को सक किया जा रहा है फ्रॉम क्यूटेनियस कैपिलरी ऑफ मैन। उससे पहले कुछ जो क्या क्या स्टेजेस होते हैं माइक्रोफिलेरियाई के, जब हमारी ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब ये पाए जाते हैं, यहाँ दिखाई जा रहा है कि माइग्रेशन टू डीपर थोरेसिक ब्लड वेसल, डीपर थोरेक्स वाले रीजन में ये मूव कर जाते हैं, डीपर ब्लड वेसल्स में। वहीं रात के समय ये माइक्रोफिलेरियाई ब्लड के पेरिफेरल जोन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटोज जो है क्यूलेक्स पाइपेंस ये सक कर लेता है इन माइक्रोफिलेरियाई को, और इस तरह से अब जो माइक्रोफिलेरियाई का जो डेवलपमेंट है वो मॉस्किटो की बॉडी में होगा। फिर दिखाया गया है कि लार्वे मेटामॉर्फोज इन विंग्स एंड थोरेसिक मस्कुलेचर ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की बॉडी में अब इन ये जो माइक्रोफिलेरियाई हैं ये कैसे मेटामॉर्फोज करते हैं, और इस तरह से ये स्टेजेस बनते हैं। स्टेजेस इन डेवलपमेंट ऑफ जुवेनाइल्स इन मॉस्किटो। मॉस्किटो की बॉडी में अब डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं वो यहाँ शो किए गए हैं। इसमें माइक्रोफिलेरिया आरबीसी मीन्स ह्यूमन ब्लड में शो किया गया है किस तरह से पाया जाता है। इसके स्टेजेस हैं इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो है, फिर कैसे एक हेल्दी मैन में कैसे ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोबोसिस ऑफ मॉस्किटो टू स्किन ऑफ मैन। वो वही मॉस्किटो अगर आके दूसरे इंसान को लाइक बाइट कर लेता है तो वो जुवेनाइल फॉर्म जो होते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल फॉर्म जो है ये एंटर कर जाते हैं एक हेल्दी ह्यूमन में। अब हेल्दी ह्यूमन में आते ही इनका माइग्रेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो माइग्रेशन ऑफ इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स टू इंगुइनल लिम्फ ग्लैंड्स में ये मूव कर जाते हैं। देन क्या हो रहा है, जुवेनाइल इन इंगुइनल लिम्फ ग्लैंड्स में शो किए गए हैं इस तरह से। एंड एडल्ट वॉर्म्स दैट इज़ लाइफ साइज इन लिम्फेटिक टिश्यू ऑफ मैन। अब ये फिर ह्यूमन के मैन के लिम्फेटिक टिश्यूज़ में एंटर कर जाते हैं, और इस तरह से ये लाइफ साइकिल या कहें हम जो इसका डेवलपमेंट है माइक्रोफिलेरियाई का ये कंप्लीट होता है, और ये चक्र चलता ही रहता है इस तरह से। सो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज़ डेवलपमेंट इन मॉस्किटो। मॉस्किटो में किस तरह से डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो यहाँ शो किया गया है कि इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो माइक्रोफिलेरियाई लूज देयर सेथ, पेनेट्रेट द स्टमक वॉल एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल्स और विंग मस्कुलेचर वेयर दे अंडरगो मेटामॉर्फोज एंड ग्रो। मॉस्किटो के स्टमक में आते ही माइक्रोफिलेरियाई अपना जो कवरिंग होते हैं वो छोड़ देते हैं, मॉस्किटो की स्टमक वॉल को पेनेट्रेट करते हैं, उसमें छिद्र बनाते हैं और थोरेसिक मसल्स में एंटर कर जाते हैं, ये माइग्रेट करते हैं, या विंग मस्कुलेचर फॉर्म जो है उसमें एंटर करते हैं, जहाँ पे ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं ये माइक्रोफिलेरियाई और अपनी बॉडी को ग्रो कराते हैं। दे चेंज फर्स्ट टू अ पल्प सॉसेज शेप्ड ऑर्गेनिज्म, लेटर टू अ मोर इलोंगेटेड फॉर्म एंड फाइनली टू अ लॉन्ग सिलेंडर जुवेनाइल ऑफ थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज। सबसे पहले इनका जो साइज़ होता है, इनका लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉसेज शेप में कन्वर्ट होते हैं, बाद में ये और थोड़ा सा इलोंगेटेड फॉर्म शो करते हैं, ओके, एंड फाइनली
एक लंबा सा बेलनाकार जुवेनाइल फॉर्म जिसे थर्ड इन्फेक्टिव स्टेज बोला गया है, इस स्ट्रक्चर को ये अटेन करते हैं। माइक्रोफिलेरियाई अंडरगो 2 मोल्ट इन अबाउट 10 डेज। लगभग 10 दिनों में ये अपनी बॉडी को 2 बार परिवर्तित करता है, मोल्ट करता है अपनी बॉडी को। टू रीच द थर्ड स्टेज लार्वे विच आर अबाउट 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग। 2 बार मोल्ट करने के बाद ये अपनी तीसरी स्टेज पे पहुंच पाते हैं, ये माइक्रोफिलेरियाई, जो लगभग 1.5 मिलीमीटर लॉन्ग इसका साइज होता है उस दौरान। इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स नाउ माइग्रेट इनटू मॉस्किटोज लैबियम दैट इज़ प्रोबोसिस। अब इन्फेक्टिव जुवेनाइल जो हैं ये फिर से मॉस्किटो के प्रोबोसिस में एंटर कर जाते हैं, जिससे अब होगा क्या कि मॉस्किटो जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, उसको काटेगा, तो ये प्रोबोसिस के थ्रू जो माइक्रोफिलेरियाई हैं वो न्यू ह्यूमन होस्ट में एंटर कर जाएंगे। इसलिए न्यू हेडिंग यहाँ पे बना लेंगे, इन्फेक्शन ऑफ न्यू ह्यूमन होस्ट। When the mosquito purses its proboscis into another potential human host, the infective juvenile comes out of labium on the skin of victim and enter it. जैसे ही ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा तो ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स जो हैं वो प्रोबोसिस से एंटर कर जाएंगे ह्यूमन के बॉडी में। तो दे प्रोबेबली पेनेट्रेट थ्रू द वुंड मेड बाई मॉस्किटो एंड एंटर ब्लड ऑफ ह्यूमन होस्ट। और ये माइक्रोफिलेरियाई जो है मॉस्किटो के बाइट के रास्ते से ये ह्यूमन होस्ट में एंटर कर जाते हैं, उसके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। इन न्यू ह्यूमन होस्ट जुवेनाइल पास करते हैं लिम्फ ग्लैंड में एंड लिम्फ पैसेजेस में, और यहाँ से ये क्वाइल्ड अप होते हैं एंड डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म्स। और ह्यूमन की बॉडी में आने के बाद ये जुवेनाइल फॉर्म जो है वो अपना एडल्ट फॉर्म अटेन करते हैं एंड एडल्ट्स कॉपुलेट एंड फीमेल डिलीवर्स माइक्रोफिलेरियाई। और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब ये एडल्ट फॉर्म बन जाते हैं तो जो मेल और फीमेल है वो फिर से अपना क्या करेंगे, कॉपुलेशन करेंगे, और नए फीमेल जो होगी वो न्यू माइक्रोफिलेरियाईज को बॉर्न करेगी, जन्म देगी, और इस तरह से इनका लाइफ साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। फिलेरियल वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है इस तरह से। अगर हम कम्प्लीटली इसको समझना चाहें कि किस तरह से इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ देख सकते हैं इसका लाइफ साइकिल ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, और ह्यूमन बॉडी में अगर इन्फेक्शन एक बार हो गया तो एडल्ट फॉर्म भी अटेन करते हैं ह्यूमन बॉडी में ये माइक्रोफिलेरियाई, और फिर मॉस्किटो की बॉडी में थोड़ा सा इनका लाइक 2 स्टेजेस मोल्ड जो होते हैं वो देखने को मिलता है, और फिर प्रोबोसिस में एंटर करते हैं, और अगेन ह्यूमन बॉडी में जब ये मॉस्किटो के बाइट के थ्रू ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं तो फिर से जो ये जुवेनाइल फॉर्म है वो एडल्ट स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं। देन हम बात करेंगे फिलेरियासिस और एलिफेंटाइसिस, जिसे हाथी पाँव डिजीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ दिया गया है फिलेरियल वॉर्म्स लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन वेयर दे ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ कॉजिंग अ सीवियर कंडीशन नोन एज एलिफेंटाइसिस इन विच द लिम्ब्स और अदर बॉडी पार्ट्स ग्रो टू एनॉर्मस साइज। ये फिलेरियल वॉर्म्स, जिसे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी कहते हैं, मैन के लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ में जो फ्लो हो रहा होता है उसमें रुकावट डालते हैं ये, और इस घातक कंडीशन को एलिफेंटाइसिस कहा जाता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी के लिम्ब्स या दूसरे बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं ये इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ग्रो करने लगता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द फ्लो ऑफ लिम्फ के फ्लो में रुकावट की वजह से किसी भी एक साइज़ का, लिम्फ मीन्स हाथ या पैर का साइज़ जो है वो बढ़ने लगता है, या किसी भी बॉडी पार्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, इसी सिचुएशन को एलिफेंटाइसिस या फिलेरियासिस कहा जाता है। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस मीन्स निदान वगैरह कैसे करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ फिलेरियोइड्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ माइक्रोफिलेरियाई आफ्टर स्टेनिंग। माइक्रोफिलेरियाई ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड आफ्टर देयर स्पेसिफिक शेप एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इनका डायग्नोसिस कराया जाता है स्टेनिंग के द्वारा। माइक्रोफिलेरियाई को पहले पहचाना जाता है कि यही प्रेजेंट है या नहीं ब्लड में। माइक्रोफिलेरियाई डिफरेंट स्पीसीज़ की होती हैं और इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है आफ्टर देयर स्पेसिफिक शेप एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इनके बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं और इनके शेप के अकॉर्डिंग इनकी स्पीसीज़ का पता लगाया जाता है। देन हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस के बारे में। लाइट इन्फेक्शन प्रोड्यूसेस नो सीरियस सिम्टम्स। अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है फिलेरियल वॉर्म का तो इसका सिम्टम बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं देखने को मिलता, लेकिन इट कॉजेज़ फिलेरियल फीवर, मेंटल डिप्रेशन, हेडेक एट्सेट्रा। इनके सिम्टम्स कुछ ये हो सकते हैं, जैसे फिलेरियल फीवर हो सकता है, बुखार,
मेंटल डिप्रेशन, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। हैवी इन्फेक्शन होने पे क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वॉर्म्स इवेंचुअली ब्लॉक द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स रिजल्टिंग इन वेरियस पैथोलॉजिकल कंडीशंस। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है कि जो ये डेड या लिविंग वॉर्म्स होते हैं, इनका ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जो ग्लैंड्स होते हैं, लिम्फेटिक ग्लैंड्स, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से लाइक कई सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस उत्पन्न होते हैं, देखने को मिलते हैं ह्यूमन बॉडी में। मोस्ट स्पेक्टेकुलर इज़ द इमेंस स्वेलिंग ऑफ अफेक्टेड बॉडी पार्ट टर्म्ड एज एलिफेंटाइसिस और फिलेरियसिस। सबसे अजीब चीज़ जो बॉडी में ह्यूमन के देखने को मिलती है वो इमेंस स्वेलिंग, बहुत अत्यधिक स्वेलिंग, सूजन देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी पार्ट में, जिससे इस सिचुएशन को ही एलिफेंटाइसिस या फिलेरियसिस कंडीशन बोला गया है। और ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस लिम्फ कैन नॉट गेट बैक इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, accumulates into organs and causes them to swell or enlarge to fantastic proportions, जिसे लिम्फेडेमा कहा गया है। अब क्योंकि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लिम्फ अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ नहीं पाते हैं, तो क्या होता है कि एक्यूमुलेट्स इनटू ऑर्गन्स, ये सारे जो हैं ये ऑर्गन के तौर पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं एंड कॉज करते हैं कि ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये स्वेल कर जाएं या जो पोर्शन है वो एक इनलार्ज्ड फॉर्म दिखाए, एक बड़ा अपना रूप, ऑर्गन जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है कोई भी बॉडी पार्ट, जिसे लिम्फेडेमा बोला गया है। जनरली लोअर लिम्ब्स, जिसे स्क्रोटम बोला गया है इन मेल, लेग्स एंड मेमरी ग्लैंड्स आर अफेक्टेड। जनरली ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं, तो बताया गया लोअर लिम्ब्स मीन्स निचले जो लिम्ब्स हैं मीन्स हमारे पाँव, स्क्रोटम इन मेल, एंड लेग्स, पाँव जो होते हैं, लेग्स एंड मेमरी ग्लैंड्स आर अफेक्टेड मीन्स पैर और मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, ये सारे बॉडी पार्ट्स हमारे ह्यूमन में ये अफेक्टेड होते हैं, मेल एंड फीमेल में। कॉन्करेंटली देयर अकर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, जिसे लिम्फेंजाइटिस कहते हैं, एंड लिम्फेटिक ग्लैंड्स, जिसे लिम्फेडेंटिस। क्या देखने को मिलता है कि आगे चल के एक लाइक जलन जैसा महसूस होने लगता है जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में। इन सीवियर केसेस एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म इन अफेक्टेड एरियाज टू फर्दर कॉम्प्लिकेट द कंडीशन। सीवियर केसेस में क्या होता है कि एबनॉर्मल कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर्म होने लगते हैं इन अफेक्टेड एरियाज में, जिससे कंडीशन और बुरी हो जाती है। हम थेरेपी और कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन में बी reduced और eliminated by eradication of microfilariae from circulation by administering hetrazone and compound of antimony and arsenic। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिनको यूज़ करने से हमारी बॉडी से माइक्रोफिलिरियाई को एलिमिनेट किया जा सकता है या इनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। मॉडर्न ड्रग्स फॉर फिलेरियसिस ये है अल्बेंडाजोल, डाई एथिल कार्बामेजिन, जिसे हेट्राजैन भी कहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम। अच्छा, थेरेपी और कंट्रोल में एक मेजर पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स। अगर इस चीज़ से आपको बचना है, एलिफेंटाइसिस फ्यूचर में ना हो या आगे आने समय में ना हो, तो आप मॉस्किटो के बाइट्स से खुद को बचा सकते हैं, जिससे ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन विद दी लाइक जो वेक्टर होता है इसका बाई मॉस्किटो क्यूलेक्स जो पाइपेंस है इसके द्वारा या कुछ और मॉस्किटोज़ हैं उनके द्वारा ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एंड अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।